फ्रेंड्स, ये आज मैं आपको 0 और 1 नंबर के गोपाल जी का जंपसूट बनाना सिखाऊंगी। और मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं हर साइज के लिए, तो मैंने सोचा है कि मैं इसके लिए एक सीरीज स्टार्ट करूं जिसमें मैं 0 से लेके और आप जितने कहेंगे 8 या 10 नंबर के गोपाल जी तक की मैं आपको जंपसूट बना के उसमें वीडियो अपलोड करूंगी। तो आप मुझे सबसे ज्यादा कमेंट जिस नंबर के करेंगे तो सबसे पहले मैं उसी की वीडियो अपलोड करूंगी। तो आप बताएं मुझे कि आपको किस नंबर का जंपसूट चाहिए। तो चलिए आज हम 0 और 1 नंबर के गोपाल जी का जंपसूट सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अनीशा फैमिली। कैसे हो दोस्तों आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको जो जंपसूट बताऊंगी और वो हुड वाली चोली के साथ बताऊंगी। तो ये इस तरह से होगा कि अगर आपको हुड वाली चोली अब सर्दियों में अगर आप अलग से कैप नहीं बनाना चाहते और चाहते हैं कि चोली के साथ ही कैप हो, तो आप हुड वाली चोली बना लीजिए और आगे नेक्स्ट घेरा स्टार्ट कर लीजिए अपनी कोई भी ड्रेस बनाने के लिए। और अगर आपको जंपसूट बनाना है तो फिर हुड वाली चोली बनाने के बाद नेक्स्ट जो मैं प्रोसीजर बताऊंगी उसको फॉलो करके आप जंपसूट बना सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस जंपसूट को बनाने के लिए हमें किस किस मटेरियल की जरूरत होगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, इसके लिए मैंने ये 2 कलर की वूल ली है और ये ओसवाल की 4 प्लाई वूल है। ये मैंने रेड और येलो कलर लिया है। और इसके लिए मैंने 3 mm का क्रोशे हुक यूज किया है। अगर आप 0 नंबर के गोपाल जी का जंपसूट बना रहे हो तो इसके लिए ये आप 2.50 mm का क्रोशे हुक यूज कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपको पिक दिखाई है वो मैंने 2.50 mm क्रोशिया हुक से बनाई है। और अगर यही जो प्रोसेस मैं अब बताऊंगा मैं 3 mm के क्रोशिया हुक से बनाऊंगी। तो अगर आप इसी जंप सूट को या चोली को आप 3 mm के क्रोशिया हुक से बनाएंगे तो ये आप 1 नंबर के गोपाल जी को बिल्कुल सही आएगी। और यही अगर आप 2.50 mm के क्रोशिया हुक से बनाएंगे सेम प्रोसीजर को फॉलो करके तो ये 0 नंबर के गोपाल जी को बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि आप कितने नंबर के गोपाल जी के लिए बना रहे हैं। और इसके लिए हमें एक सिजर की जरूरत होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने येलो कलर की वूल की नॉट लगा ली है और यहाँ पर अब हम चैन बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से 1 2 3, ये देखिए इस तरह से हम चैन बनाते हुए 11 यानी कि 11 चैन बना लेंगे। तो ये 3 हो गई, 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये देखिए ये मेरे पास 11 चैन हो गई हैं। अब हम यहाँ पर 1 2 चैन एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर अब हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 चैन हो गई और जो थर्ड चैन है इसमें इस तरह से डालेंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारी जो 2 चैन है ये पहला हाफ डबल क्रोशिया और ये दूसरा हाफ डबल क्रोशिया। हम किस तरह से बनाते हैं, क्रोशिया हुक पे लूप लिया और चैन के अंदर इस तरह से डाला और ये जो 3 लूप है तीनों को हम एक साथ निकाल देते हैं। तो ये इसे हम हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। तो इस तरह से हर एक चैन स्टिच में मैं एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ एंड तक आ जाऊंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने हर एक चैन स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। तो देखिए यहाँ पर एक जो हमने 2 चैन बनाई थी पहला हाफ डबल क्रोशिया और यहाँ पर हमने 11 चैन बनाई थी। तो अब हमारे पास ये टोटल 12 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से 2 चैन लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे और 2 चैन बनाइए, हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया काउंट होगा और जस्ट इसी चैन के नीचे हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे एक ही चैन में 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। फिर नेक्स्ट चैन में भी हम इसी तरह से करेंगे 1 2। तो ये देखिए इस तरह से हमारे ये 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। फिर जो नेक्स्ट चैन है इसमें हम फिर से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पहले 2 चैन ली और इसी चैन के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाया। फिर नेक्स्ट चैन में 2 हाफ डबल क्रोशिया और इसी तरह से हर एक चैन के अंदर मैं 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए अपने वर्क के एंड तक इसे कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हर एक चैन स्टिच में मैंने 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। ये देखिए यहाँ पर जो हमने 2 चैन बनाई थी तो जो सेकंड चैन है इसके अंदर भी हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और इसके अंदर भी हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और इसी के अंदर फिर से 2। तो अब इस तरह से हर एक चैन स्टिच में हमारे पास 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। तो अब हमारे पास टोटल ये 24 हाफ डबल क्रोशिया यानी कि 24 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर नेक्स्ट राउंड में हम 1 2 3 चैन बनाएंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। इस बार हमने डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर हमने 2 राउंड हाफ डबल क्रोशिया के बनाए, अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो इस बार हमने बढ़ाना नहीं है, तो जस्ट इसके नीचे वाली चैन में नहीं, नेक्स्ट चैन में हम डालेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। तो ये देखिए जो 3 चैन थी हमारा पहला डबल क्रोशिया, फिर 2 3 4, यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पर हम 4 चैन स्किप करेंगे, 1 2 3 4, और जो 5th चैन है यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी ये बाजू निकल गई। अब यहाँ पर हमारे फ्रंट में 4 होंगे, ये देखिए इस तरह से हमारी ये चोली इस तरह से आएगी। तो यहाँ फ्रंट में 4 होंगे, फ्रंट में 4 होंगे और बैक में 8 होंगे, और बाजू के लिए हमने फिर 4 4 छोड़ दिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 4 बना लिए, 4 हमने स्किप कर दिए। अब बैक में हम 8 बनाएंगे यानी 8। तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए यहाँ पर मैंने हर एक चैन में एक एक बार बनाते हुए यहाँ पर मैंने 1 1 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हमारा ये बैक का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ फिर से हम 4 चैन स्किप करेंगे, 1 2 3 4, और 5th चैन में हम यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हम 4 बनाएंगे, तो हमारा 1 हो गया, 2, फिर नेक्स्ट में 1 3, और जो हमने 2 चैन बनाई थी अब सेकंड चैन के अंदर हम क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर भी इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे 4 हो गए। तो ये देखिए अब इस तरह से हमारी ये चोली यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर ये हमारी चोली कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हम ये देखिए यहाँ से हमारी चोली अब कंप्लीट हो गई है, और ये मेरे हिसाब से इसकी लेंथ इनफ है। लेकिन अगर आपको, आप पहले पहना के अपने गोपाल जी को देख लीजिए, अगर आपको कम ज़्यादा लगे, अगर आपको कम लगे तो आप एक राउंड सिंगल क्रोशा से और बना लीजिए, और अगर आपको इसकी लेंथ ज़्यादा लगती है, मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी ज़्यादा लगती है तो जो ये डबल क्रोशा का राउंड है ये आप हाफ डबल क्रोशा से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसे जॉइंट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने 3 चैन बनाई थी, 1 2 3, 3rd चैन के अंदर हम इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे और इस तरह से स्लूप को खींच लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे ये चोली अटैच हो गई, और जो ये पहला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चैन में हम इस तरह से डाल के और एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये यहाँ पर कनेक्ट हो गई है। अगर आपको सिंपल चोली चाहिए तो आप इसी तरह से बना लीजिए, और अगर आपको हुड वाली चोली सीखनी है तो मैं आपको फिर हुड बनाना सिखाऊंगी, बाजू भी बताऊंगी। अब हम यहाँ नीचे से अपना जंपसूट बनाएंगे। अब हम यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे, इसे हम हाफ डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, और इसी चैन के अंदर हम फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये यहाँ पर हमारे 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट चैन में भी हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। ये देखिए ये पहला जो हमारा डबल क्रोशिया था इसके ऊपर 2, फिर नेक्स्ट में 2। अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट 4 डबल क्रोशिया, जो 4 चैन हमारे यहाँ पर, इनमें एक एक बनाना है। तो ये 1 2 3 4। ये देखिए फर्स्ट में हमने 2 बनाए, सेकंड में हमने 2 बनाए, और फिर हमने 4 चैन स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ पर हम फिर से कंटिन्यू हम 2 2 बनाएंगे 4 चैन में। तो ये देखिए एक ही, ये देखिए अब हम 4 बनाएंगे तो 1, फिर इसी के अंदर एक और 2। तो ये 2 हमने बनाई, इसे हम एक बार काउंट करेंगे। फिर नेक्स्ट चैन में भी हम 2 बनाएंगे, 1 2। अब इसे हम 2 काउंट करेंगे। फिर 3rd चैन में भी हम 2 बनाएंगे, 1 2। तो इसे हम 3 काउंट करेंगे, और ये 4th चैन में भी हम इसी तरह से 2 बनाएंगे, 1 2। ये देखिए इस तरह से हो गया। अब हमने कंटिन्यू 4 चैन में 2 2 बना लिए। अब फिर से हम 4 चैन में हम एक एक बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया एक चैन में,
फिर नेक्स्ट चैन में भी एक, 2, फिर नेक्स्ट में भी एक, 3, और फिर नेक्स्ट में भी एक, 4। और अब जो हमारी 2 चैन बची हैं इनमें हम 2-2 बनाएंगे। ये देखिए, इसके अंदर मैं 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1, और इसी के अंदर एक बार फिर 2, फिर नेक्स्ट में भी 1 और 2। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका हिसाब बताती हूँ कि मैंने किस तरह से किया। तो यहाँ पर चोली के एंड में हमारे पास 16 डबल क्रोशिया थे, तो 16 के हमने यहाँ पर देखिए, ये हमने जो पीछे बैक में हमने 2-2 बढ़ाए थे 4 चैन में, तो इसी तरह से 2 हमने यहाँ बढ़ाए, 2 यहाँ बढ़ाए, तो ये 4 हो गए। तो 4 चैन में हमने 2-2 बनाए, और बैक में भी इसी तरह से कंटिन्यू हमने 2-2 4 चैन में बढ़ाया, और साइड में हमने ये 4-4 रखे। तो ये देखिए, यहाँ पर जो हमने 1-2 चैन बनाई थी, तो यहाँ हम इसे स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देंगे। तो ये राउंड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से लेग बनाएंगे। तो लेग के लिए हम यहाँ पर फिर से 1-2 चैन लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर अब हमारे पास ये टोटल 24 डबल क्रोशिया हैं, 24 हाफ डबल क्रोशिया हैं। तो लेग के लिए हम 12 पार्ट करेंगे। तो अब हम सिर्फ 12 डबल क्रोशिया, जो हमारी ये 12 चैन है, इसके ऊपर हम काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने 2 चैन बनाई, इसे हम पहला हाफ डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो अभी तो हमने यहाँ बढ़ाए थे, अब हमने ये घटाना है। तो ये देखिए, हम इस तरह से घटाएंगे। जो ये पहला हमारा देखिए जो हाफ डबल क्रोशिया था, इसके ऊपर 1 हो गया। ये देखिए, जो नेक्स्ट चैन है इसके अंदर हम क्रोशिया को डालेंगे। अब हमारे पास 3 लूप हो गए, तो 3 में से हमने 2 को निकाला। ये कंप्लीट नहीं बनाना है, इसे हम क्रोशिया पे ही रखेंगे। फिर लूप लेंगे और फिर नेक्स्ट में डालेंगे, और इस तरह से फिर इसे एक बार निकालेंगे। अब हमारे पास ये 3 लूप हो गए, तो तीनों को हम एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे 2 का 1 हो गया, यानी एक जो हमारा स्टिच है वो कम हो गया। फिर यहाँ पर भी 1 किया। अब हम यहाँ पर एक और फिर से घटाएंगे। तो इसके लिए मैं फिर से इसी तरह से करूंगी। नेक्स्ट स्टिच में डाला, 2 में से निकाला, फिर नेक्स्ट में डाल के फिर 2 में से निकाला। तो ये 3 हो गए। अब तीनों को हम एक साथ कर देंगे। तो ये देखिए, हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्टिच के हमारे अब यहाँ पर देखिए, ऊपर 1 2 3 चैन दिख रही है। तो यहाँ एक घटा दिया हमने, एक यहाँ घटा दिया। तो इस तरह से हमारे ये कम हो गए। अब जो हमारी नेक्स्ट चैन स्टिच है, इनमें हम एक एक बार बनाएंगे 2 टाइम। तो ये जो नेक्स्ट चैन है, यहाँ हमने एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बार बनाया। तो ये हमने 2 बार एक एक बनाया। अब यहाँ पर हम फिर से 2 घटाएंगे। तो 2 घटाने के लिए हम इसी तरह से करेंगे, इस तरह से लिया और एक बार निकालेंगे, इसे कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर एक बार लूप लेंगे, फिर इसमें से डालेंगे और फिर कंप्लीट नहीं करेंगे। अब तीनों को हम एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारा 1 कम हो गया। फिर नेक्स्ट चैन स्टिच में भी हम इसी तरह से करेंगे, इस तरह से 2 लूप रखे, फिर नेक्स्ट में डाल के फिर 2 लूप रखे। अभी हमारे 3 हो गए। अब तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारे 2 स्टिच यहाँ पर फिर से कम हो गए। और यहाँ पर लास्ट में हम एक, और यहाँ लास्ट में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर, अब हमारा ये इस तरह से लेग बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैंने 2 चैन ली, तो ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया होगा। फिर मैंने 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया, फिर नेक्स्ट में हमने एक एक बनाए, फिर हमने 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया, और फिर यहाँ पर हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया था। तो इस तरह से हमारा ये यहाँ पर, अब हम पहले इतना पोर्शन बनाएंगे, तो अब इसे हम यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। तो ये देखिए, जो हमें यहाँ पर 2 चैन दिख रही है, सेकंड चैन के अंदर इस तरह से हम इसे स्लिप स्टिच से, ये देखिए, इस तरह से हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये एक लेग इधर से बन जाएगा। फिर हम यहाँ से बनाएंगे। अब इसका हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से यहाँ पर अभी हमें घटाने हैं। तो अब पहले हम 2 चैन बनाएंगे। तो ये पहला हाफ डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब जो नेक्स्ट चैन है, जो 2 का 1 किया था, उसकी नेक्स्ट चैन है, देखिए इसके ऊपर हमें एक चैन नजर आ रही है, इसमें डाला। फिर से हम कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर लूप लेके नेक्स्ट चैन में डालेंगे, फिर इस तरह से करेंगे। अब ये 3 हो गए। अब तीनों को एक साथ कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये अब 2 का 1 हो गया। अब नेक्स्ट राउंड में भी अभी हमारे पास ये 8 चैन स्टिच है, तो अभी हमने 8 के 6 बनाने हैं। तो 6 के लिए हमारा 1 ये हो गया, 1 स्टिच ये हो गई, 2 का 1 कर दिया अब हमने।
और यहाँ पर नेक्स्ट के जो 2 स्टिच है उसमें हम एक एक बनाएंगे, एक, फिर नेक्स्ट स्टिच में भी हम एक बनाएंगे। अब फिर से हम 2 का 1 करेंगे। तो देखिए अभी हमें 3 चेन स्टिच नजर आ रहे हैं, तो 3 में से हम 2 का 1 करेंगे। ये देखिए इस तरह से, अभी हम कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट लूप में डालेंगे, फिर इसे एक बार निकालेंगे। अब 3 को हम एक साथ बनाएंगे, तो ये हमारा 2 का 1 हो गया। और जो नेक्स्ट जो लास्ट चेन स्टिच है इसमें हम एक बार बनाएंगे। तो ये देखिए ये मैंने किस तरह से किया। यहाँ हमने पहले 2 की चैन ली, ये हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया, फिर हमने 2 का 1 किया, फिर हमने एक एक स्टिच में एक एक बनाया, फिर 2 का 1 किया और यहाँ पर हमने फिर से एक बनाया। तो स्टार्टिंग में भी हमारा 1 था, यहाँ भी 1 है। फिर यहाँ हमने 2 का 1 किया, इसके बाद 2 का 1 और सेंटर के हमारे एक एक चेन स्टिच है हाफ डबल क्रोशिया के। तो अब हमारे पास ये यहाँ हमारे पास 6 हाफ डबल क्रोशिया, जो अब हमारे पास ये चैन है ये 6 है। तो अब हम यहाँ पर इसे 1 2 सेकंड चैन में हम यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे और अपना नेक्स्ट कलर ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए 1 2 इस तरह से सेकंड चैन में हमने डाला और अब हम नेक्स्ट कलर ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पर नेक्स्ट कलर हमने रेड कलर लिया है, तो इसके लिए हम यहाँ किनारी बनाएंगे। तो यहाँ हमने इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लिया और जो नेक्स्ट चैन है इसमें हम एक बार स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम एक चैन बनाएंगे, तो ये हम यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट चैन स्टिच में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से जो भी हमारे ये चैन स्टिच है इनमें सब में हमने, हमारे पास अभी 6 चैन है ऊपर, तो हर एक चैन स्टिच में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अगर आपको लेंथ ज़्यादा लगती है तो आप यहाँ पर स्लिप स्टिच भी बना सकते हैं। मैं यहाँ सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। ये हर एक चैन स्टिच में हमने सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर जो हमने एक चैन बनाई थी इसके अंदर क्रोशिया हुक को डाल के हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए स्लिप स्टिच करके अब यहाँ नॉट लगा के मैं इसे कट कर दूंगी। और इसे भी हम नॉट लगा के येलो वूल को भी कट कर देंगे और इसे हम पीछे एडजस्ट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये लेग बन गया। अब इसी तरह से हम दूसरा लेग बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरह से यहाँ से हमने राउंड स्टार्ट करके हम यहाँ बैक में गए थे, तो अब हम यहाँ पीछे से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए जहाँ इसमें ये जो चैन हमने यहाँ बनाया हुआ, अब नेक्स्ट चैन से हम यहाँ पर अपना येलो जो वूल है वो अटैच करेंगे। तो ये देखिए स्लिप स्टिच बनाते हुए मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम 1 2 चैन लेंगे और ये हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया काउंट होगा। तो अब हमने देखिए इस रो में हमने डिक्रीज किया था, तो फिर से हमें घटाना है। तो नेक्स्ट चैन में हम डालेंगे और 2 लूप में से निकालेंगे और 2 लूप को हम क्रोशिया हुक पे ही रखेंगे, इसे हम कंप्लीट नहीं बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन में डालेंगे, फिर एक बार निकालेंगे। तो अब ये 3 हो गए, अब तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो हमारा यहाँ पे एक जो हाफ डबल क्रोशिया कम हो गया। और फिर नेक्स्ट में भी हम इसी तरह से करेंगे। ये एक बार निकाला, फिर नेक्स्ट में डालेंगे, फिर इस तरह से किया। तो अब ये 3 हो गए, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो जो 2 की चैन थी ये हमारा 1 हो गया, यहाँ पे 2 का 1, यहाँ पे 2 का 1। तो इस तरह से हमारे 5 के 3 हो गए। देखिए ऊपर हमें 3 चैन दिख रही है, 1 2 3। एक हमारा ये कम हो गया, एक हमारा ये कम हो गया। तो इस तरह से ये हो गया। अब हम यहाँ नेक्स्ट चैन में 1 टाइम बनाएंगे, एक बार बनाएंगे। तो ये हम देखिए जो हमारी नेक्स्ट चैन है इसमें हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में भी एक बार, यानी एक हमने सिर्फ 2 बार बनाना है। अब फिर से अब हमें घटाना है। तो घटाने के लिए हम फिर से इसी तरह से करेंगे। एक बार निकाला, फिर लूप लेके फिर एक बार निकाला। अब ये 3 हो गए, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक स्टिच कम हो गया। अब नेक्स्ट में भी इसी तरह से करेंगे, हमें 2 टाइम करना है। 1, फिर नेक्स्ट में डाला, फिर निकाला। अब ये 3 का एक साथ। तो ये हमारे 2 स्टिच यहाँ कम हो गए, 2 यहाँ कम हो गए। और जो ये नेक्स्ट हमारा चैन स्टिच है इसमें हम 1 टाइम
हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पर हमने पहले एक दो चैन ली थी, तो हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया था, तो यहाँ लास्ट में भी हाफ डबल क्रोशिया है। और दो हमने कंटिन्यू दो का एक किया, फिर दो का एक, तो यहाँ पे भी हमारा दो का एक, दो का एक, और बीच के चैन स्टिच दो थे तो उसमें हमने एक एक बनाया है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे ये अब हमारे ऊपर जो ये चैन स्टिच है तो वो हमारी अब यहाँ पे हमारे पास 8 चैन स्टिच आ गई हैं यहाँ पे। तो अब 8 में से हमने यहाँ फिर से कम करने हैं 2 स्टिच, एक यहाँ, तो फिर हमारे 6 रह जाएंगे। तो पहले अब हम इसे यहाँ स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देंगे, 1 2, सेकेंड चैन में डाला और इसे हमने स्लिप स्टिच से इस तरह से कनेक्ट कर दिया। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया राउंड। अब फिर से हम 2 चैन लेंगे, तो ये हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन में डालेंगे और फिर इनकम्प्लीट बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में डालेंगे, फिर 2 में से ही निकालेंगे। अब हम एक साथ निकालेंगे। तो यहाँ हमने एक घटाया फिर एक घटाया, यानी कि 2 स्टिच घटाए थे। अब हमने सिर्फ एक ही बार करना है, यानी एक स्टिच घटाना है। तो ये हमारा एक हो गया, अब ये 2 का एक हो गया। अब नेक्स्ट में हम 1 टाइम बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में भी हम 1 टाइम बनाएंगे और नेक्स्ट में हम 2 का एक करेंगे, यानी कि हमें घटाना है। तो ये हम इस तरह से करेंगे। ये देखिए 2 लूप रखेंगे, फिर बनाएंगे, फिर 2 एक ही बार निकाला। अब तीनों को एक साथ निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारा एक स्टिच कम हो गया। अब नेक्स्ट चैन में हम एक ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि देखिए ये सीक्वेंस इस तरह से है, पहले हमने 2 चैन ली और उसके बाद फिर घटाया। तो यहाँ पर भी हमारा लास्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया है, फिर हमने घटाया और सेंटर में हमारे पास ये देखिए यहाँ पर एक एक बार हमने सिर्फ 2 बनाए हैं इस तरह से। तो अब हमारे पास ये जो चैन स्टिच है ये अब हमारे पास 6 हैं। तो यहाँ पर हम अब इसे स्लिप स्टिच से कनेक्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से सेकंड चैन के अंदर मैंने डाल लिया। अब हम यहाँ से रेड कलर स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम रेड कलर मैंने अटैच कर लिया है और इस वूल को खींच लेंगे। और जो नेक्स्ट चैन स्टिच हमारी, इसमें हम क्रोशे हुक को डालकर एक बार इसी के अंदर हम स्लिप स्टिच कर देंगे फिर से। तो ये वूल हमारी यहाँ पर अटैच हो जाएगी। फिर हम 1 चैन लेंगे, ये इसी चैन स्टिच का हमारा पहला सिंगल क्रोशिया काउंट होगा। अब हमारे पास 6 चैन है, तो उसके अंदर हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, फिर नेक्स्ट में 1 2, फिर नेक्स्ट में 3, फिर नेक्स्ट में 1 टाइम सिंगल क्रोशिया 4, फिर नेक्स्ट में 5 और ये जो लास्ट स्टिच है इसके अंदर भी हम एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और जो हमारे पहले हमने जो स्लिप स्टिच किया था यहाँ पर उस चैन के अंदर हम डालेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच करके इसे कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर नॉट लगा के वूल को कट कर देंगे। और अब हम यहाँ येलो वूल को भी कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे ये लेग बन गए और ये वूल हम अंदर एडजस्ट कर देंगे। अब मैं आपको यहाँ से बाजू और हुड बनाना सिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे लेग कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ से बाजू बनाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर बिना बाजू का बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से किनारी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये बाजू का बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये हमने बाजू की 4 चैन स्किप की थी, उसके बाद हमारे ये 2 हमने डबल क्रोशिया बनाए थे और उसके बीच में जो ये सेंटर वाला होल है हम इस तरह से इसके अंदर क्रोशिया हुक को डालेंगे और अपनी वूल को अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने वूल को डाला और इस तरह से चैन बना के हमने इसे अटैच कर लिया। अब यहाँ पर एक चैन और बनाएंगे। एक हमने पहले बनाई थी अटैच करते वक्त, एक अभी बनाई थी, हमारी 2 चैन हो गई। तो क्योंकि हमने हाफ डबल क्रोशिया से वर्क करना है तो ये हमारा पहले हाफ डबल क्रोशिया की लेंथ हो गई। अब यहाँ पर देखिए जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाया था इसके अंदर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर हम 2 में से निकालेंगे, कंप्लीट नहीं बनाएंगे। फिर अब हम नेक्स्ट जो चैन स्टिच है, ये जो नेक्स्ट चैन स्टिच आपको दिख रहा है, देखिए इसमें हमने डबल क्रोशिया बना रखा है। ये देखिए इसके अंदर हमने बना रखा है। अब हम नेक्स्ट चैन स्टिच
इसके अंदर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और इसे देखिए अब कंप्लीट नहीं करेंगे, एक बार निकालेंगे। अब ये 3 हो गए, अब तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो ये होल है ये हमारी बाजू में यहाँ होल नहीं आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 का 1 कर दिया है। अब हमारे पास जो ये 4 स्टिच हमने स्किप किए थे, 4 चैन हमें दिख रही है, हर एक चैन स्टिच में मैं एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना लूंगी। तो ये देखिए 1, फिर नेक्स्ट चैन स्टिच में भी 1 टाइम, 2, 3, 4। तो ये देखिए 4 जो स्टिच हमने स्किप की थी, एक एक के अंदर मैंने एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। अब जो हमारी नेक्स्ट चैन स्टिच है जिसमें हमने बनाया हुआ है, इसके अंदर डालेंगे और इसे कंप्लीट नहीं बनाएंगे, एक ही बार निकालेंगे। फिर जो हमने ये डबल क्रोशिया था यहाँ पर, इसके अंदर हमने डालना है और यहाँ पर हम फिर से एक ही बार निकालेंगे। अब हम तीनों को एक साथ निकाल देंगे। यहाँ पर फिर हम नेक्स्ट देखिए इस होल के अंदर जहां हमने पहले चेन स्टिच बनाया था, इसके पास वाले होल में हम यहाँ डालेंगे और एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा सीक्वेंस इसी तरह से हो गया जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में किया था। 2 चैन बनाई थी, हाफ डबल क्रोशिया, फिर हमने 2 का 1 किया था। तो इसी तरह से हमारा यहाँ भी हो गया, पहले हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने यहाँ पर 2 का 1 किया। तो और बीच में हमारी 4 चैन हमने स्किप की थी, तो उसके ऊपर हमने एक एक बार बनाया, तो यहाँ बीच में हमारे 4 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास अब 8 चैन है। तो अब हम इसे स्लिप स्टिच से कनेक्ट करेंगे। जो सेकंड चैन है ये देखिए 1, 2, सेकंड चैन के अंदर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये बाजू कनेक्ट हो गई। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से 2 चैन लेंगे। तो यहाँ पर अब हम कम करेंगे, यानी कि घटाएंगे बाजू के लिए। तो ये हमारी पहली जो 2 चैन है, पहला हाफ डबल क्रोशिया काउंट होगी। अब यहाँ पर हम एक स्टिच घटाएंगे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट चैन है इसमें डाला और इसे कंप्लीट नहीं बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में डालेंगे और फिर कंप्लीट नहीं बनाएंगे, तो 3 हो गया। अब तीनों को एक साथ निकालेंगे। तो ये एक स्टिच हमारे यहाँ कम हो गया, एक हम यहाँ करेंगे। तो अभी हमारे पास 8 थे, तो अब 6 रह जाएंगे, एक ये कम कर देंगे हम, एक यहाँ पर घटाएंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट जो ये चेन स्टिच है इसमें हमने एक एक बार बनाना है। तो यहाँ हम 2 बनाएंगे, एक एक बार। देखिए एक चेन स्टिच में एक बार और फिर नेक्स्ट में भी एक बार। तो ये हमारे 2 चेन स्टिच एक एक में एक बार हो गए। अब हम यहाँ पर फिर से घटाएंगे। अभी हमारे पास देखिए 3 चेन स्टिच है, तो पहले हमने 2 का 1 करना है। ये देखिए इनकम्प्लीट किया। फिर नेक्स्ट में भी हम इसी तरह से एक बार निकालेंगे और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। ये हमारा 2 का 1 हो गया। और इसी तरह से जो एक चेन स्टिच बचा हुआ है इसमें हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसा कि हमारे स्टार्टिंग में सीक्वेंस में हमने बनाया था 2 चेन के साथ। ये देखिए इस तरह से। तो अब हमारे पास इसके ऊपर 6 चैन हमारी आ गई हैं। तो यहाँ पर हम 1, 2 सेकंड चैन के अंदर हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर हम रेड कलर ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह से, जैसे हमने लेग में किया था इस तरह से। ये देखिए, और इसी चेन स्टिच के अंदर हम एक बार फिर से स्लिप स्टिच करेंगे, तो ये इसमें कनेक्ट हो जाएगा। फिर हम 1 चैन लेंगे, तो इसे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसलिए इसकी हाइट के लिए हमने 1 चैन ली है। फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में भी हम इसी तरह से करेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब हमारे पास 6 स्टिच है, तो 6 में हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक एक। तो ये 1 चेन स्टिच थी हमारा पहला सिंगल क्रोशिया, ये दूसरा। हम नेक्स्ट में भी 1 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये हमारा तीसरा सिंगल क्रोशिया है। 4th, 5 एंड 6। ये देखिए जो लास्ट का चेन स्टिच है, ये देखिए जो लास्ट का चेन स्टिच है इसमें भी हम एक बार बनाएंगे। और ये सिंगल क्रोशिया थोड़ा आप खुले हाथ से बनाएं, वरना यहाँ पर अगर टाइट हाथ करेंगे तो फिर हाथ आने मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि आगे से ये बिल्कुल ही श्रिंक हो जाएगा। अब जो हमने चेन स्टिच बनाई थी इसके अंदर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसे कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे कनेक्ट कर देंगे और नॉट लगा के हम इसे कट कर देंगे।
ये देखिए इस तरह से हमारी ये बाजू बन गई। अब जिस तरह से हमने ये बाजू बनाई है इसी तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये बाजू बना लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मैंने दूसरी बाजू भी सेम इसी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ से हुड बनाएंगे। तो ये देखिए ये जो हमारा हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए हाफ डबल क्रोशिया ये बनाए थे हमने। तो यहाँ पर हमारे पास 12 हाफ डबल क्रोशिया थे। तो इस तरह से हम जो हमारा ये पहली जो चैन है इसके अंदर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर अपनी वूल अटैच करेंगे। कर ली फर्स्ट जो हमारी चैन थी इसके अंदर हमने इसे अटैच कर लिया वूल को। अब हम यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे क्योंकि हम अपना जो वर्क है हाफ डबल क्रोशिया से करेंगे। तो ये जो 2 चैन है ये हाफ डबल क्रोशिया की लेंथ के अकॉर्डिंग है। अब जो नेक्स्ट चैन है इसके अंदर भी हम 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 1, फिर नेक्स्ट में भी 1। तो ये देखिए हर एक चैन स्टिच के अंदर हम एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए जो भी हमें चैन स्टिच नजर आ रहे हैं तो इस तरह से हम हर एक चैन स्टिच में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हमने स्टार्टिंग में 12 हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे। तो इस तरह से हमारे पास अब ये 12 हाफ डबल क्रोशिया आ जाएंगे और मैं यहाँ तक हर एक चैन स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हर एक चैन स्टिच में मैंने एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। तो अब हमारे पास ये 12 हाफ डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम 1 2 3 3 चैन बनाएंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 चैन इसलिए बनाई है क्योंकि अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए जो हमारी चैन स्टिच की जो नीचे होल है इसमें नहीं डालना है हमने, नेक्स्ट चैन स्टिच में हमने डालना है और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारी जो 3 चैन है हमारा पहला डबल क्रोशिया और ये दूसरा, और फिर नेक्स्ट में भी 1 टाइम बनाएंगे 3, फिर नेक्स्ट में भी 1 टाइम 4 और नेक्स्ट में 5। तो ये देखिए इस 3 चैन को साथ काउंट करते हुए हमारे पास 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब यहाँ पर हम बीच में घटाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर इस तरह से चैन स्टिच में डाला और इसे कंप्लीट नहीं बनाएंगे, फिर लूप लेके नेक्स्ट चैन स्टिच में डालेंगे, फिर इसे भी कंप्लीट नहीं बनाएंगे। अब हम तीनों लूप को एक साथ बनाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पे 2 का 1 हो गया और अब हमारे पास यहाँ पर फिर से 5 चैन स्टिच बच गए, 5 ये 10 और 2 बीच के 12। तो इस तरह से अब जो नेक्स्ट 5 चैन स्टिच है इसमें हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 5 इधर 5 इधर 10 और 2 का 1 कर दिया हमने। तो अब हमारे पास ये 11 चैन स्टिच हो गए हमारे पास ऊपर। अब यहाँ पर हम एक चैन लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे और ये देखिए हमारे पास ये 11 चैन स्टिच है। तो यहाँ पर हम 11 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 11 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा जो एक चैन बनेगी हमारा पहला सिंगल क्रोशिया, तो जस्ट इसके नीचे नहीं नेक्स्ट चैन स्टिच में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हर एक चैन स्टिच में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से 11 हमारी चैन स्टिच थी तो इसमें 11 टाइम सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पर हम इस वूल को यहाँ पे नॉट लगा के और इसे थोड़ा सा लंबा कट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर इसी से स्टिच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो हमारी राइट साइड है इस तरह से राइट साइड की इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इसे देखिए दोनों को इक्वल करते हुए इस तरह से ये देखिए मैंने वूल को निडल में डाल लिया है। अब जो हमारी फर्स्ट चैन है इसके अंदर हम इस तरह से डालेंगे, दोनों को हम इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे स्टिच करते हुए। दोनों की एक एक चैन लेंगे, ये देखिए इसकी और इसकी, इस तरह से हम दोनों को स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम दोनों चैन स्टिच को, ये देखिए दोनों पार्ट्स को हम साथ लेके इस तरह से स्टिच कर देंगे। और अब हम इसे नॉट लगा के यहाँ से कट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये
हुड बन गया। और यहाँ पर जो हमारे यहाँ पे देखिए जो दो हमने लेग बनाए थे, यहाँ बीच में होल है, तो इसे भी हम इस तरह से रॉन्ग साइड से हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे पहले। तो ये देखिए अब हमारे जो ये स्टिच हैं ये हमें दिख रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम इनको भी जैसे हमने हुड को स्टिच किया इसी तरह से दोनों को हम साथ लेके इस तरह से, ये देखिए दोनों की इस तरह से चैन उठाएंगे और यहाँ पर हम इसे स्टिच कर देंगे। तो जो ये हमारा होल दिख रहा है ये फिर नहीं दिखेगा यहाँ पे। ये देखिए दोनों चैन स्टिच को हम साथ लेते हुए यहाँ पर इसे स्टिच कर देंगे और फिर मैं इसे यहाँ नॉट लगा के कट कर दूंगी। ये आप क्रोशे से भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम किनारी बनाएंगे। तो किनारी के लिए मैंने रेड कलर की वूल की नॉट लगा ली है और यहाँ पर देखिए यहाँ से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। ये देखिए सिंगल क्रोशिया से। तो यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हम यहाँ पर एक चैन लेंगे और नेक्स्ट जो स्टिच है हमारा, क्योंकि हमने कहीं पर डबल क्रोशिया बनाया कहीं पर हाफ डबल क्रोशिया, तो इसलिए हम हर एक चैन स्टिच में पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक चैन लेंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा जो ये होल है इसके अंदर डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट होल है इसमें भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे और फिर जो ये देखिए हुड में जो हमने यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो इस होल के अंदर डाला सिंगल क्रोशिया फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट होल में इस तरह से डाला सिंगल क्रोशिया एक चैन। तो इस तरह से हर एक होल के अंदर हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक एक चैन बनाएंगे। ये देखिए हर एक चैन स्टिच में हम इस तरह से डालेंगे और यहाँ पर एक चैन बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे हर एक होल में एक सिंगल क्रोशिया बनाया है और एक चैन, और इस तरह से करते हुए मैं यहाँ एंड तक कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने डोरी भी बना ली है। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जहाँ से हमने हुड स्टार्ट किया था वहां से हम इसे नीचे से यहाँ एक चैन में हमने स्किप किया और एक में डाला और इस तरह नीचे मैंने ये मोती लगा लिए। तो आप ये चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं और ये मैंने इस तरह से बांध रखी है। आप इस तरह से खोल भी सकते हैं। तो ये आपके अकॉर्डिंग आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको अगर डोरी चाहिए तो आप लगा सकते हैं, वरना ऐसे भी ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये कितना प्यारा बन गया। अब ये इसे आप किस तरह से यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आप अगर प्लेन कान्हा जी की चोली चाहते हैं तो आप प्लेन कान्हा जी की चोली जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताई तो आप उस तरह से बना लें। अगर आप बिना बाजू के चाहते हैं तो जहां से हमने बाजू स्टार्ट की थी उसे स्किप करके ये जो किनारी है वो डायरेक्ट आप वहीं से बना लें। और अगर आपको हुड वाली चोली चाहिए तो आप चोली और हुड सेम इसी तरीके से बना लें। लेकिन आपको जंपसूट पूरा चाहिए तो आप इसे पूरे को फॉलो करके इस तरह से बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप इसे कई तरह से यूज कर सकते हैं और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आने वाली है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन उसे जरूर हिट कर दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।